नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम क्लियर कट हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका अंगूठा, ये एक अत्यधिक बड़ा अंगूठा यहाँ पर नज़र में आ रहा है। इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी तेज़ दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं, यानी ये बहुत ही रेयर इस टाइप के लोग दिखाई देते हैं जिनका अंगूठा इस तरह से हो। इनका IQ लेवल भी अच्छा होता है और डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है और एक्यूरेट होती है। ये इनकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। एक सशक्त पर्सनैलिटी नज़र में आते हैं। अंगूठे के ऊपर इस प्रकार का यव का चिन्ह, ये भी ऑस्पिशियस माना जाता है। थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा भी माना जाता है। इन्हें इंट्यूशन की, ऐसे लोगों को पूर्वाभास भी होता है। दूसरा, ऐसे लोगों को कभी बेसिक एमिनिटीज़ की कमी नहीं होती। तीसरा, ऐसे लोगों के पास अपने नाम पर प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, चाहे वो स्वयं अर्जित हो, चाहे वो इनहेरिटेंस में मिली हो। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों ही फैलेंजेस तकरीबन एक जैसी ऊंचाई पकड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस डिसीजन लेने वाली ये पर्सनालिटी लग रहे हैं। दूसरा हाईलाइट इसके साथ अगर हम देखते हैं तो ये बुध की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी ऊंची, तो ऐसे में इनको वाक शक्ति देती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके ज़बरदस्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशंस हो। क्लियर कम्युनिकेशंस मिलेंगे और यदि ऐसे व्यक्ति कोई प्रेजेंटेशन दें या बोलना शुरू करें तो लोगों को मंत्रमुग्ध करके रखने वाली पर्सनैलिटी होते हैं। आइए देखते हैं ये फिंगर, इनकी जुपिटर की फिंगर क्या कहती है। जुपिटर की फिंगर काफ़ी ऊंची है एज़ कम्पेयर टू सन फिंगर। ऐसे में इनकी बौद्धिक शक्तियाँ भी दिखाती है, लीडरशिप स्किल्स भी रहते हैं, अहम की भावना भी ज़्यादा रहती है और एम्बिशंस भी काफ़ी हाई होते हैं। ये फिंगर जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फिंगर होती है। जिस प्रकार से ये ऊंची और चौड़ी फिंगर है, ये थोड़ा सा बॉसी नेचर भी दिखाती है। आइए देखते हैं इसका झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की उंगली का झुकाव अगर हम देखें ऊपर से भी इस प्रकार से सन की फिंगर की तरफ है। जब सन की फिंगर की तरफ झुकाव होता है, अगर ये उंगलियां क्लोज भी कर लेंगे तो यहाँ पर एक गैप दिखाई देगा। ऐसे में जो भी इन्हें अगर पैतृक रूप में कुछ भी मिलेगा इनहेरिटेंस में, उसमें भी संतुष्टि नहीं होती है। दूसरा, पिता से और भाइयों से या पिता तुल्य लोगों से मतभेद ज़रूर देखे जा सकते हैं। देखिए, मैं मतभेद की बात कर रहा हूँ, मनभेद की बात नहीं कर रहा हूँ। सूर्य की उंगली का भी टिल्ट शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है नाम के प्रति, यानी अगर आपको अपना क्रेडिट लेना है उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष लगता है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। उंगलियों के फैलेंज दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। तो ओवरऑल इनके जितने भी सारे फैलेंजेस हैं ये अच्छी लेंथ पकड़े हुए फैलेंजेस हैं, तो ब्रेन की शार्पनेस काफ़ी है। लिटिल फिंगर का फर्स्ट फैलेंज शो करता है ब्रेन के अर्निंग कैपेसिटी को, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज शो करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी प्रबंध शक्ति को। जिस भी आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में होंगे उसके लिए आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस प्रकार की ये फैलेंज नज़र में आता है और काफ़ी अच्छा फैलेंज है, विदाउट एनी इशू मुझे नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितने नए स्किल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और कितना आप डिटेलिंग में किसी चीज़ में उतरते हैं ताकि आप सफल हो पाएँ और आप अपने कार्य को भी ठीक से कर पाएँ। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज सूर्य की उंगली का बताता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डशिप्स को। जो भी आप ब्रेन में कंसीव करते हैं उसको एक्चुअली वैल्यू वाइज टर्म्स में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं, ये यहाँ पर मालूम चलता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। यदि हम ओवरऑल सारे फैलेंजेस देखें तो काफ़ी अच्छी शेप में है और काफ़ी अच्छे वर्क फंक्शंस निभाते हुए फैलेंज हैं ये। आइए देखते हैं इन गैप्स को। जब ये फिंगर्स को ज्वाइन करेंगे, यदि इस गैप के थ्रू ये बीच में से लाइट आर पार हो जाए या आप दूसरी साइड देख पाएँ, ऐसे में इंसान पैसे नहीं बचा पाता है। कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाते हैं वो पैसे आते ही, या खर्चे के साथ ही आते हैं। ये रहता है फॉर 50 ईयर्स और ये रहता है फॉर 75 ईयर्स, 25, 50 एंड 75। तो कहीं ना कहीं री इन्वेस्टमेंट लगी रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं।
ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, जैसा सोशल सर्कल होना चाहिए इस फिंगर के साथ में वैसा माउंट नहीं है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सोशल सर्कल में दिक्कतें आती हैं। ऑल्दो सर्कल रहेगा आपका बड़ा, लेकिन एक अपनापन नहीं रहेगा उसमें जैसा लीडर का होना चाहिए। ये आपकी ग्रोथ की रेखाएं हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को देखती हैं शनि माउंट को, ये आपको संतान का सुख भी देती हैं और बाद में जाकर के इनकम स्ट्रीम्स में भी कन्वर्ट होती हैं। देखिए, जब रेखा इस प्रकार से काफ़ी ऊंची चले जाए तो एक तरह से लाइफ लाइन में भी एडिशन माना जा सकता है। एडिशन ऑफ 10 to 15 ईयर्स देखा जा सकता है, जो भी आपका एज स्पैन है उसमें। जब माउंट हल्का सा इस प्रकार से दबाव में हो तो पत्नी के साथ भी वैचारिक रूप से मतभेद देखे जा सकते हैं। देखिए, लीडरशिप आप में काफ़ी है, ईगो की भावना भी उससे बढ़ती है जिस प्रकार की फिंगर है, और बॉसी नेचर भी हो जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ पर उतना अटैचमेंट नहीं नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं आगे आपका सैटर्न का माउंट क्या कहता है। ये सैटर्न का माउंट है आपका, काफ़ी अच्छा माउंट है। सम माउंट बेस्ट माना जाता है सैटर्न का। ऐसे में इंसान काफ़ी ग्रो करता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं और अवेल कर पाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं, इस तरह का ये वलय बना हुआ, ये गर्डल ऑफ वीनस है। जब इस प्रकार की रेखाएं आपकी शनि की रेखाओं को काटती हैं तो ये समझ में आता है कि इंसान एक तो काफ़ी इमोशनल होता है, दूसरा संघर्ष की मात्राएं भी बढ़ जाती हैं। जो चीज़ आज आपको मिलनी है वो आपको परसों मिलेगी। जब मिलेगी तो आप एकदम से ऊपर रहेंगे और एकदम से ये शनि आपको नीचे लेके आएगा। ये इस प्रकार का अप डाउन आपके साथ लगा रहेगा। आइए देखते हैं आगे। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर देखिए, यहाँ पर एक गोल सा बॉल का फॉर्मेशन बन जाता है। ये ज़्यादातर तब बनता है जब सूर्य की उंगली ज़्यादा झुकी हो शनि की उंगली की तरफ। दूसरा, संघर्ष बढ़ता है अपने नाम के प्रति, यानी काम आप करेंगे, नाम कोई और ले जाएगा, और उसको नाम को पाने के लिए इंसान पीछे पीछे लगा रहता है। तो यहाँ पर वो चीज़ समझ में आती है। दूसरा, कई बार ब्रांड अगर आपने क्रिएट करना हो तो भी नाम के प्रति ललक दिखाई देती है। देखिए, सूर्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार से यहाँ से उठती हुई रेखा है, लहराती हुई ऊपर जा रही है। जब इस स्टेज पर आती है, ये 50 ईयर्स की एज होती है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ती जाएगी, आपका नाम भी बढ़ता जाएगा। इस रेखा पर इस तरह की आकृति बनी हुई है। ये ब्लॉक्स के भी फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। जब रेखा इस प्रकार से हो तो ये आपके काम का विस्तार दिखाती हैं। जैसे हाई लेवल मैनेजमेंट पे अगर कोई बैठा है और वो डिफरेंट क्षेत्रों में वो देख रहा है, या डिफरेंट राज्य या काफ़ी सारे राज्यों को वो हैंडल कर रहा है, नेशंस को हैंडल कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बड़े एम्प्लॉयज़ के हाथों में कई बार इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। एक काम का विस्तार देखा जाता है ये, यानी दूर दूर स्थान से आपका कांटेक्ट रहता है और आपके क्लाइंट्स रहते हैं। जब ये रेखाएं आपकी सूर्य की रेखा को काटती हैं, ये देखिए, ये आपकी 2 लाइन्स हैं, ये एक लाइन है। इस प्रकार से जब ये रेखाएं काटती हैं तो ये मन का भटकाव पैदा करती हैं। मन के भटकाव में मतलब आप जॉब कर रहे होंगे, आपका बिजनेस करने का मन करेगा। आप जॉब कर रहे होंगे, आपका कोई और जॉब करने का मन करेगा, किसी और फील्ड में जाने का मन करेगा। जब रेखाएं ऊपर से इस प्रकार से आएँ तो ये माना जा सकता है कि इंसान काफ़ी छोटी उम्र से ही काम की तरफ ध्यान देता है और फैमिली को एक अर्निंग सपोर्ट भी देना शुरू कर देता है। ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। देखिए, यहाँ से 2-3 रेखाएं उतर रही हैं इस प्रकार से, तो आप 2-3 काम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। माउंट आपका सम माउंट है ये, लेकिन जो इस पर इस प्रकार की आकृति बनी हुई है ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देती है। ये रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, तभी आपका कई बार मन करता होगा अपना बिजनेस करने का, और आपके पास ये बिजनेस की क्लियर कट रेखा भी है। यदि आप जॉब करते हैं, जॉब से कहीं गुना ज़्यादा आप अपने बिजनेस से कमा सकते हैं यदि आप हिम्मत करें तो। ये रेखा जब इस प्रकार से पीछे चली जाती है और आपकी लाइफलाइन से अटैच होती है, हम इसे भाग्य रेखा के रूप में भी देख लेते हैं या अपॉर्चुनिटी लाइन भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैप पर ये चीज़ बनी हुई है लेकिन आपने ये रास्ता लिया नहीं है, तो ये एक तरह से पोटेंशियल का, जिसे कहते हैं वेस्ट हो जाना, वो चीज़ नज़र में आती है। ये आपका मंगल का स्थान है।
मंगल के माउंट के ऊपर काफ़ी सारे आपने क्रिस क्रॉस देख पा रहे हैं। तो ऐसे में ये क्रिस क्रॉस जो हैं ये ब्लड वर्क दिखाते हैं। एक आम इंसान की लाइफ में ब्लड वर्क देखा जा सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस या किसी लड़ाई झगड़े में या फिर एक्सीडेंट्स में। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो आप व्हीकल वगैरह थोड़ा आराम से ही चलाएं और ध्यान रख कर के ही चलाएं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर का इंप्रेशन ले रही हैं ये दिखाती हैं आप अपनी हिम्मत से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स के एरिया में जब आप अंगूठा इस प्रकार से लेके आएंगे तो यहाँ पर बलून का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका एग्रेशन और एंगर शो करता है। काफ़ी सारी गतिविधियाँ हैं इस वाले माउंट के ऊपर, काफ़ी सारी लाइंस नज़र में आ रही है, क्रिस क्रॉस है। तो ऐसे में इंसान काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ, परेशानियों के साथ आगे बढ़ता है। ये रेखा मंगल रेखा है। जो भी आपको मुसीबत आनी है उससे पहले ये मंगल रेखा अपने आप पर लेती है और फिर आपको देती है, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। आइए देखते हैं ये आपका चंद्र का स्थान। आपका चंद्र के स्थान पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस के फॉर्मेशंस हैं। जब क्रिस क्रॉस लगा रहता है तो एक इनसिक्योरिटी की भावना ज़रूर देखने को मिलती है कि आप जिस पोजीशन पर हैं कहीं उससे नीचे तो नहीं आ जाएंगे, या अपने बच्चे को लेकर के या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर इंसान फील करता है। ज़्यादातर ऐसे में लोग अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर की तरफ देखती हैं ये आपकी भाग्य की तरफ देखती हुई रेखाएं हैं। ये भाग्य की रेखा भी आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। यानी मून माउंट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माउंट है। ये आपको क्रिएटिविटी भी देता है, बिजनेस भी देने में हेल्प करता है। जो आपकी इनकम आती है वो मल्टीनेशनल कंपनी से आती है, ये चीज़ यहाँ पर देखने में मिलती है, या बाहर से आती है, विदेश से या दूर के क्लाइंट से आती है। आज की डेट में यहाँ पर कोविड के बाद ये देखा जाता है कि लोग एक्चुअली फ़िज़िकली बाहर नहीं जाते हैं और इंडिया से ही बाहर का काम करते हैं। अदरवाइज़ ये इस प्रकार का माउंट है कि आपको विदेश यात्राएं कराएगा और वहाँ पर जा कर के आप काम करेंगे। ये इस टाइप की ये लाइंस हैं। आइए देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। देखिए केतु के स्थान के ऊपर इस टाइप की एक फ़िश बनी हुई है। स्टॉक मार्केट का भी आपका शायद एक क्वेश्चन था, तो ये स्टॉक मार्केट की तरफ आपको इंक्लिनेशन रहता है और ये फ़िश आपको हेल्प करेगी आकस्मिक धन लाभ के लिए। ये देखिए फ़िश का जो मुख है वो सीधा ही आपके बिज़नेस की तरफ देखता है। यदि आप बिज़नेस करेंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज़ कम्पेयर टू जॉब। देखिए यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें और हाईलाइट करना चाहूँगा। जिस प्रकार का ये वाला माउंट है आपका, ये ट्रैवल भी करवाने वाला है और ये जो इस प्रकार से क्रिस क्रॉस बने हुए हैं यहाँ पर, मैं इसको स्टार का फॉर्मेशन पूरा नहीं कहूँगा लेकिन शेप ये वैसी ही ले रहा है। तो ऐसे में जो आपकी इमेजिनेशंस हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के ये जाता है। यानी अगर आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं तो नेक्स्ट लेवल की इनसिक्योरिटी फील करते हैं। ओवर थिंकिंग में इंसान चले जाता है जब इतने क्रिस क्रॉस रहते हैं। या फिज़िकली देखिएगा क्या इस हाथ पर यहाँ पर डेंट वगैरह महसूस हो रहा है आपको, यानी हल्का सा दबाव तो नहीं है इस वाले माउंट के ऊपर। अगर दबाव है तो आप ज़रूर मेरे से एक बारी बात कर लें। बाकी इनसिक्योरिटी देता हुआ माउंट है। आप ओवर थिंकिंग की तरफ इसलिए भी रहते हैं क्योंकि ये ब्रेन की लाइन जो है ये सीधा मून माउंट को ही देखती है, जो कि आपको इमेजिनेशंस देती है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो इमेजिनेशंस आपने पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव लेंगे तो उसका इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं ओवर थिंकिंग किस प्रकार की है। आइए देखते हैं यहाँ पर आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउंट है, ठीक उभार में है जितना एक इंसान को चाहिए होता है। देखिए वीनस माउंट के ऊपर मैं यहाँ पर एक फ़िश की भी आकृति देख पा रहा हूँ। ये इस प्रकार की फ़िश बनी हुई है। तो ओवरऑल तो आपको पैसा देने वाला ये माउंट है और ऐश्वर्य में कभी कमी नहीं करेगा। एक फ़िश आपकी ये हो जाती है और एक फ़िश ये हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं। देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। इस प्रकार की जब लाइंस टूट कर चलें कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स ज़रूर दिखाती हैं। ये इनिशियल इन्फेचुएशंस रहते हैं। ये माता पिता के प्रति जो सेवा भाव रहता है इंसान का, ये वो चीज़ है ऊपर वाली लाइंस। अब ये रेखा अगर आप देखें तो काफ़ी डार्क होकर के चल रही है, यानी एकदम से काफ़ी ज़्यादा ये डार्क है और ब्लंट टाइप की ये रेखा है। देखिए जब डार्क हो जाती है तो एक इम्पल्सिवनेस आ जाती है, एक हार्ट ब्रेक आ जाता है। एक इंसान जो है अपने तरफ एक आवरण बना लेता है
क्योंकि वो इनिशियली हार्ट ब्रेक्स देख चुका होता है, तो एक आवरण बना करके चलता है, एक कठोर हृदय का होकर के चलता है। ये यहाँ पर चीज़ें नज़र में आती हैं। और देखिए जब ये छोटी छोटी अब मैं आपको एक छोटी रेखा दिखाऊंगा। ये जब छोटे छोटे कट्स हैं, ये आपके हार्ट ब्रेक्स हैं, यानी पार्टनर के साथ भी आप जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये यहाँ पर देखने में मिलती है। जुपिटर माउंट पर भी वो साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ वैचारिक मतभेद वाइफ के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये अलग तरीके से दिखाई दे रही है। जब आप रेखा को अदरवाइज अब एनालाइज करें तो बिल्कुल ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा का मतलब होता है इमोशनलेस होना, यानी आपको किसके लिए इमोशंस हैं, या तो एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इमोशंस रहेंगे, किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये जुपिटर माउंट को देखती हुई है। अदरवाइज उसके अलावा आपको किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं हैं, अगर हैं तो सिर्फ अपने लिए हैं। वो आपको ये गडल्स देते हैं। जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी लाइफ में, वो ये चीज़ देती है, ओवर इमोशनल होना। दूसरा, मून आपका डिस्टर्ब्ड है इस तरह से क्रिस क्रॉस में, तो ये दोनों ही आपको ओवर थिंकिंग, ओवर इमोशनल अपने लिए बनाते हैं, किसी और के लिए नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी एक पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए आप ज़्यादा इमोशनल होते होंगे, बस इसके अलावा नहीं यहाँ पर कुछ और चीज़ देखी जा सकती। देखिए ये एक गर्म ग्रह है, ये मार्स एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। एक इंसान के अंदर एग्रेसिवनेस भी रहती है इमोशनल मैटर्स में। दूसरा, ऐसे इंसान को कोई चीज़ समझा पाना काफ़ी मुश्किल का काम रहता है। यदि आपको कोई एडवाइस भी देगा तो आप ये समझेंगे कि ये इंसान उस लेवल पर ही नहीं है कि मुझे एडवाइस दे पाए, तो आप एडवाइस लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन ये है कि आप इस चीज़ से बचें, क्योंकि अब आपको इस चीज़ की नॉलेज है। जो भी इस प्रकार के हल्के हल्के से आप नीचे को इम्प्रेशंस देख रहे हैं, अगर कोई आपको दिखाई दें जैसे नीचे उतरती हुई रेखा है, तो ये लॉस ऑफ वेल्थ या हार्ट ब्रेक्स ही दिखाती है। आपने कभी किसी को पैसे दिए, वहाँ से नहीं आया, या इन्वेस्टमेंट की वहाँ गलत हो गई, बस इस टाइप की चीज़ें ये दिखा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है, यहाँ से हमने ली है इसको, और ये जैसे इनिशियल यव वगैरह बने हुए हैं, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट यहाँ पर नहीं रहती है इंसान को उतना। मिडिल एज तक अगर आप आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से लहराती हुई ये रेखा है, और एक दबाव में रेखा है। इसके बाद का अगर आप देखेंगे टाइम, इस सिचुएशन के बाद यहाँ पर एक क्लियर है ये रेखा एज़ कम्पेयर टू दिस। ये जो एरिया है ये राहु का भी स्थान है, शनि के बिल्कुल नीचे भी है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हम देख पा रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ और रेखाओं को। ये आपकी बिज़नेस की रेखा है। यदि आप बिज़नेस करें और ख़ुद करें तो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में करते हैं, क्योंकि ये लाइन पीछे चली जाती है, आप कोई ना कोई पार्टनर भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़े नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पार्टनरशिप में आप बिज़नेस ना कीजिएगा, क्योंकि ये रेखाएं भी आपकी शनि की रेखाओं को काटती है, तो ये पार्टनरशिप के लिए ठीक युक्ति नहीं है। ये रेखा अगर हम अपॉर्चुनिटी लाइन लेते हैं यहाँ पर, इस स्टेज पर ये काफ़ी आपको धन लाभ देगी। यदि हम भाग्य रेखा देखें, यहाँ से चलती हुई नज़र आ रही है आपके चंद्र स्थान से। चंद्र मतलब अननोन व्यक्ति, अननोन प्लेस, इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं, और आपको आगे बढ़ाती हुई लेके जा रही है। जब इतना वेवीनेस हो इसमें, तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स, डिससेटिस्फैक्शंस, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। कहीं पर ये मोटी हो रही है, कहीं पर पतली हो रही है, तो ये डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन लेवल ये ज़िंदगी भर चलता रहता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो अभी आपकी करंट स्टेज है वो है 37 की, तो आप ये तकरीबन यहाँ पर हैं, जहाँ से आप कहीं और भी देख रहे हैं इन्वेस्ट करने का, या कुछ और प्लान कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने प्लान करने की कोशिश की है, वो 35 साल की उम्र रही होगी, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट आगे जा कर के काम भी आएंगी। ये यहाँ पर भी आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप और आगे बढ़ते हैं, ये 38-39 का पीरियड आता है, ये आपको स्ट्राइक भी मिलता है, यानी उतना अप्रिसिएशन अपनी जॉब में नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर समझ में आता है। यहाँ कुछ ना कुछ आप और चीज़ देखते हैं यहाँ पर 39, फिर आ जाता है 40 पर आकर के आपको काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पर महसूस होंगे, और 41 से आप फिर आगे बढ़ेंगे
इस प्रकार से ये रेखा निकल रही है 41 से। यहाँ से 2 रेखाएं ऊपर जा रही हैं। आइए देखें लाइफलाइन कैसे चलती है। लाइफलाइन हमने यहाँ से ली 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से पहले ये यब वगैरह बने, यानी स्ट्रगल रही है लेकिन आप ग्रो करते रहे हैं। इस प्रकार की ये चीज़ देखी जा सकती है। और ये आपकी जो मेजर ग्रोथ यहाँ पर जो देखने को मिलती है 21-22 के आसपास काफ़ी ग्रोथ आपने देखी। और यहाँ पर ही 22-23 के आसपास कोई ना कोई रेखा पीछे से आती है तो आपको डिस्टर्ब भी करती है। हार्ट ब्रेक तक आप देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर वैसी ही सिचुएशन है तकरीबन। आइए देखते हैं, ये आपकी जो रेखा है ये तकरीबन 28 साल की रेखा है जो विवाह रेखा नज़र में आ रही है। इस प्रकार से युक्ति बनाती है आपके सन माउंट पर। यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जो कि विवाह को ही दर्शाता है। ये 30 और इसके बाद भी एक ट्राइंगल है। ये तकरीबन 32 साल की उम्र आ जाती है। यहाँ पर देखिए, जब इस प्रकार से विवाह के बाद ट्राइंगल बना हो तो कहीं ना कहीं खुशियाँ देखी जा सकती हैं और ये मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखे जा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं 32 साल से, ये 32 की उम्र लेते हैं, यहाँ पर भी ट्राइंगल है। देखिए खुशियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर ही कोई ना कोई 31 से 32 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ और भी, जैसे फैमिली मेम्बर में भी लॉस वगैरह भी साथ में देखा जा सकता है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, जब 34 के आसपास की रेखा है, ये हल्का सा आपको ग्रोथ मिलती है। ये ट्राइंगल बना हुआ है 35 पर जब आप आते हैं पीछे से स्ट्राइक मिलता है, फैमिली की तरफ से ही है। ये कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आप देख पाते हैं। ये 35 की एज है। 35 से एक स्ट्रगल का पीरियड आपका थोड़ा सा शुरू हो जाता है। 36-37 में आप आते हैं। 38 पर यदि हम देखें तो ये रेखा 38 की रेखा है जो ऊपर जाती हुई रेखा है। तो कहीं ना कहीं आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंजेस वगैरह यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि ये आपके भाग्य रेखा को भी जा कर के टच होती है। सेम आप 39 पर एक्चुअली देख पा रहे हैं कि टच होती हुई। तो 38 से 39 का पीरियड आपके लिए काफ़ी क्रूशियल है। यहाँ पर आपको प्रमोशन या कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई हैं जहाँ से आपको बेनिफिट होंगे। फिर आता है आपका 40 का एज। 40 भी ट्राइंगल के अंदर ही है। देखिए यहाँ पर 41 पर कोई ना कोई और भी आप ग्रोथ लेंगे, ये चीज़ नज़र में आ रही है। ग्रोथ की ही रेखा है, किसी ना किसी प्रकार की यहाँ पे ग्रोथ आपको मिलेगी, चाहे आप अपने काम में लें चाहे आप जॉब में लें। 41 निकलते ही 41.5 या 42 के आसपास लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 44 के आसपास भी यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका इफेक्ट 45 तक रहेगा। 45 पर भी ये ट्राइंगल है जिसका इफेक्ट आपका 47 तक रहेगा। 47 के बाद एक नॉर्मली आप चलते हैं आगे, फिर आपका 50 से 51 के बीच में मेजर ये जो रेखा ऊपर को अपॉर्चुनिटी जा रही है, ये आपको नेम फेम भी देगी और आपके धन के भंडार भी भरेगी। इस प्रकार से ये आपका एक स्मॉल ट्राइंगल भी कंप्लीट करती है। फिर आप 51 से जब आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्रॉप मिल रहा है। ड्रॉप का मतलब है लॉस ऑफ इनकम यहाँ पर। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर से हमें यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ये 53-54 के आसपास की चीज़ है। एक्चुअली आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर कि पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाइन आपके मून एरिया से निकल के आई हुई लाइन है। और इसके साथ आप जहाँ पर भी ये पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे वहाँ से आपको लॉसेस होंगी। फिर आगे जो रेखा आपको जो ठीक मिलती है वो यहाँ पर मिलेगी आपको 57 के आसपास। ये रेखा यहाँ से अपॉर्चुनिटी लाइन है और ये आगे इस वाली रेखा को जा कर के मिलती है और ये मेजर आपको फ़ायदा देती है और ये ट्रायंगल भी आपका कंप्लीट होता है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जाके जंक्शन पे आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 2-3 जगह की। एक तो आप अपने पैतृक स्थान की तरफ आने की, दूसरा काम की वजह से कहीं और बाहर सेटल होने की या थोड़ा सा दूर हट करके पैतृक स्थान से काम की। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है 2 हिस्सों में। जब आप बाहर की साइड देखते हैं और यहाँ से आप कमाने के लिए जब बाहर को जाते हैं तो ये मेजर आपकी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, ये आपके धन के भंडार भरती है और ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट करती है। देखिए जब इस प्रकार से ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो ये कई चीज़ें देता है, यानी जब बीच में इस प्रकार के स्पेसिंग्स आप देख पाएँ तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बनाता है। लेकिन ये आपके जो योग हैं ये लेटर स्टेजेस पर ज़्यादा हैं। अभी जो आपका रहेगा, अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। इधर ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 38 से 39-40 के आसपास का ये ट्रायंगल है। इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है जो 37 से लेके 39 तक चलेगा।
तो यहाँ पर भी आप एक प्रॉपर्टी अपनी बना सकते हैं। फिर आगे जाएंगे तो फिर जो योग बनेगा आपका इस प्रकार से ये बन रहा है। तो ये आपका 45 से लेकर के और 51 के बीच में है। ये फिश के मुख से निकली हुई लाइन है, तो आपको बहुत बेनिफिट करवाएगी अगर आप अपना काम करते हैं तो। यह मेजर अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी की आपकी रहने वाली है इस एज पर। फिर हम देखते हैं अगर आप वापस अपनी घर वाली जब साइड आते हैं वापसी, तो यहाँ पर आपकी एज होती है 70 ईयर्स की तकरीबन। फिर इस प्रकार से लाइफ आपकी आगे बढ़ती है। ये सेहत में कुछ ड्रॉप्स वगैरह देखे जा सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। अदरवाइज़ ये ग्रोथ वाला हैंड है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाला हैंड है। आप इसे प्रॉपरली थोड़ा सा और प्लान करके चलेंगे तो बहुत अच्छा आपको। देखिए, आपको उपाय की ज़रूरत ज़रूर है। जो आप ओवर मानसिक बर्डन ले रहे हैं और जो कल्पनाएं आपको हो रही हैं, उसका आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। बाकी मैं एनालिसिस यहाँ अपना पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।